भस्मासुर, उसको वरदान प्राप्त हो गया, उसने कड़ी तपस्या की। अब कड़ी तपस्या करने के बाद उसको मिल गया वो। अब क्या वर मिला, तो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो देखिए आसुरी प्रवृत्ति क्या होता है। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब हो गया कि सुविधा मिलने के बाद उसको उसका सदुपयोग पता नहीं है, तो जिन्होंने उनको दिया उन्हीं के ऊपर वो ट्राई करने चल दिया। महादेव ने उनको दिया था कि ठीक है तथास्तु, आपने इतना बढ़िया तप किया है, ये लो आशीर्वाद, जिस पे हाथ रखो भस्म हो जाए। अब वो कहता हम टेस्ट करेंगे ये काम करता है कि नहीं। भगवान का टेस्ट करो, हमने मापी पे टेस्ट करेंगे। इसको कहते हैं दुष्ट प्रवृत्ति या असुर प्रवृत्ति। तो ये असुर प्रवृत्ति में यही होता है कि जब हमारे को पता नहीं है कि इस चीज़ का उपयोग कैसे करना है, और वो चीज़ अगर हमारे को प्राप्त हो जाए तो बहुत झमेला हो जाता है, बहुत समस्या होती है। जैसे कि एक बंदर है, बंदर के हाथ में कहते हैं, बंदर के हाथ में नारियल, और उसको मालूम ही नहीं है वो तो खाना कैसे। ऊपर से पता चला थोड़ा सूरा पी लिया, बोतल पी लिया, और ऊपर से बिच्छू काट लिया, सोचे कैसे बिहेव करेगा वो, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाउ टू बिहेव, है ना। तो फैसिलिटी जब प्राप्त हो जाए और हमारे को पता नहीं इसका यूज़ कैसे करना है, तो फिर हो जाता है गड़बड़ शुरू। तो जनरली कई बार क्या होता है कि एक वर्ड आता है युक्त वैराग्य, कि भाई हम ले लेंगे और हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, लेकिन अगर हमारे को ट्रेनिंग नहीं है युक्त वैराग्य की, तो फिर हमारे लिए वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो बलि महाराज भी इसी तरह इंद्रदेव को यहाँ पे उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि इतना बड़ा पद लेकर के बैठे हैं आप, इतने बड़े लोगों के स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं आप, मालिक हैं, और साक्षात भगवान आपके सामने उपस्थित हैं। आपको भगवान से कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे संसार से आप मुक्त हो जाते, लेकिन आपने उनका उपयोग किया, इसलिए भौतिक इच्छाओं के लिए हमारे पास भेजा। लेकिन देखो मेरे पास आए हैं तो मैं उनको क्या देता हूँ। तो बलि महाराज ने असुर परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी बलि महाराज ने क्या किया, अपना सर्वस्व उनको दे दिया। और उसके बाद जब सब कुछ दे दिया तो भी भगवान शांत नहीं हुए, भगवान ने फिर भी छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी एक चीज़ बचा हुआ था, और वो था उनका अपना खुद का शरीर, या दूसरे शब्दों में कहें तो फॉल्स ईगो या ईगो अभी भी रह गया था। तो भगवान ने जब पूछा उनसे कि भाई आपने तो 3 चेक दिए थे, 2 चेक तो ठीक है कैश हो गया, एक तो बाउंस हो रहा, अब इस चक्कर में आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको रस्सी बांधी जाएगी, क्या उपाय है? तो बलि महाराज ने क्या कहा, आप अपना जो तीसरा चरण है, मतलब जो तीसरा पग है, वो तीसरा पग जो है आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो वास्तव में भगवान हमसे यही चाह रहे थे, बलि महाराज से यही चाह रहे थे, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने भगवान को दिया वो तो पहले से भगवान का, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक चीज जो जीवात्मा के पास है, जो भगवान हमसे चाहते हैं, जब तक हम उसको नहीं देंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं होते, और वो क्या है, हमारा मिथ्या अहंकार, हमारा फॉल्स ईगो। इसलिए जब भी हम मंदिर आते हैं तो आप देखिए हम सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने का मतलब ही क्या है? प्रणाम करने का मतलब कि आई एम योर सर्वेंट, हम आपके दास हैं, है ना। हेड, पूरे बॉडी का ये हेड है ना। ईगो भी यहीं पे, अहंकार यहाँ भरा हुआ है। और जब भगवान के सामने झुकाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आई एम योर सर्वेंट। आपने देखा हो कई लोग पगड़ी खोल के रख देते हैं भगवान, इसका मतलब क्या कि मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। बस भगवान हमसे यही चाहते हैं, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनके पास सब कुछ है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोग देते हैं, लक्ष्मी से सेवा करते हैं, सुविधाओं से सेवा करते हैं, तो वो उनका प्रेम दिखता है, भगवान उससे खुश होते हैं। लेकिन वो पूर्ण रूप से खुश तभी होते हैं जब वो देखते हैं कि कोई जीवात्मा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर रहा है। तो बलि महाराज ने ऐसा करके दिखाया। एक असुर परिवार में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने देव परिवार में जन्म लिए व्यक्ति इंद्र से बेटर कार्य करके दिखाया, और उन्होंने खुद अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान से। इसलिए बलि महाराज को जगह मिला 12 महाजनों में से, भगवान के शुद्ध भक्तों में से बलि महाराज को एक विशेष स्थान मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। तो ये सर तो वैसे झुकाना ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सर हम नहीं सर झुकाए, ये सर कहीं ना कहीं तो झुकता ही है। अच्छा है कि हम भगवान के सामने झुकाएं। अगर हम भगवान के सामने इस सर को झुकाएंगे तो संसार में किसी के सामने झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम भगवान के सामने झुकाएंगे तो संसार जो है हमारे सामने झुकाता है, आपने देखा होगा।
जो सबसे बेस्ट प्रोफेशन होता है ना सोसाइटी में, जो सबसे बेस्ट प्रोफेशन वो है टीचिंग का या प्रीचिंग का, जो प्रचारक होते हैं। और जो प्रचारक जाते हैं प्रचार करने के लिए, वो देखते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो, है ना, वो भी अरे स्वामी जी आते हैं, ढूंढते हैं कहाँ गए आपके चरण। ये नहीं देखते कि आप छोटा वाला गीता क्लास देते हो या बड़ा वाला भागवतम क्लास देते हो या सप्ताह करते हो, नहीं। जस्ट बिकॉज वी हैव सरेंडर्ड टू लॉर्ड, द होल वर्ल्ड इज सरेंडरिंग टू अस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सरेंडरिंग टू लॉर्ड। भगवान को समर्पित होने का ये लाभ है। हालांकि इस भाव से हमें नहीं जाना चाहिए कि हम भगवान को समर्पित हो रहे हैं, अब दुनिया वाले आओ मेरे पास। ये नेचुरल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हम इधर सरेंडर होंगे, दुनिया जो अपने आप सरेंडर होगी। और नहीं तो फिर क्या होता है, उल्टा। अगर हम भगवान के सामने समर्पित नहीं होते हैं तो फिर संसार में कितने लोगों को सेटिस्फाई करने की आवश्यकता पड़ती है, कितने लोगों को संतुष्ट करना होता है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है।